अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हसन और आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपनी इस यूट्यूब के चैनल पर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पिंक आई इन्फेक्शन के बारे में। इस पिंक आई इन्फेक्शन को मोस्टली लोग अशूबे चश्म के नेम से जानते हैं और मेडिकल टर्म में इसका नेम आ जाता है आई कंजक्टिवाइटिस। अब आई कंजक्टिवाइटिस या अशूबे चश्म जो है, इसके रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा केसेस सामने आए हैं। पाकिस्तान के जो बड़े शहर आ जाते हैं, लाहौर, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद। प्रीवियस मंथ सितंबर में इन बड़े शहरों के अंदर इस डिज़ीज़ के बहुत ही ज़्यादा पेशेंट देखने में मिले हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया के अंदर भी ये डिज़ीज़ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। मुख्तलिफ डॉक्टर्स की आपने वीडियोज़ देखी होंगी जिन्होंने इस हवाले से वीडियोज़ बनाई हैं और मुख्तलिफ डॉक्टर्स इस डिज़ीज़ से ख़ुद भी मुतासर हुए हैं। अब आखिर जो अशूबे चश्म की डिजीज है या आई कंजक्टिवाइटिस है, ये इतनी तेजी से क्यों फैल रही है? सबसे पहले इसकी काज की तरफ जाते हैं। अब आई कंजक्टिवाइटिस जो है, ये एडिनो वायरस की वजह से फैलता है। जिस तरह कोविड-19 का आपने नेम सुना होगा कि कोविड वाले जो मुतासर पेशेंट होता था, वो जो डिजीज थी वो किसी भी दूसरे शख्स के अंदर बासानी मुंतकिल हो जाती थी। सेम इसी तरह इस बीमारी की रीज़न भी एक वायरस है जिसे एडिनो वायरस कहते हैं। तो उस बेस पे ही ये जो डिज़ीज़ है, ये जो बीमारी है, ये बआसानी दूसरे शख्स के अंदर मुंतकिल हो जाती है। जिस तरह कोविड वाले पेशेंट के बारे में कहा जाता था कि मुतासरा शख्स से हाथ नहीं मिलाना, उसके आस-पास बैठने से या छूने से ये डिज़ीज़ जो है ये मुंतकिल हो जाती थी कोविड की। सेम इसी तरह जो आई कंजक्टिवाइटिस वाली डिज़ीज़ है, ये भी इसी तरह से मुंतकिल हो जाती है। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी से क्यों फैल रही है। जब भी वेदर की कंडीशंस चेंज होती हैं, मतलब गर्मियों से सर्दियाँ आना स्टार्ट होती हैं या सर्दियों से गर्मियाँ आना स्टार्ट होती हैं, तो उस वेदर चेंजिंग की कंडीशन के अंदर मुख्तलिफ बीमारियाँ जन्म लेती हैं। अभी जो वेदर की कंडीशन चेंज हो रही है, तो इसमें जो आई कंजक्टिवाइटिस की डिजीज़ है, ये फैलना स्टार्ट हो गई है। क्योंकि मौसम चेंज हो रहा होता है, बारिशें वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो रही होती हैं, जिस वजह से मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया या वायरसेस वगैरह बीच में ट्रैवल कर रहे होते हैं और कोई भी एक डिजीज़ होती है वो फैलने लग पड़ती है। अब इस मौसम में जो भी डिज़ीज़ फैल रही हो उससे कैसे बचा जाए, क्योंकि मोस्टली जो डिजीज़ेज़ ऐसे मौसम के अंदर फैलती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फेक्शंस पेशेंट्स को हो जाती हैं। किसी को आई इन्फेक्शन हो जाती है, किसी को थ्रॉट की इन्फेक्शन हो जाती है, किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग पड़ती है। तो इन तमाम तर इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, कुछ सेफ्टी मेजर्स होते हैं, जिनको अपनाने से हम किसी भी बीमारी से बच सकते हैं। जैसे कि जो आई कंजक्टिवाइटिस वाले पेशेंट्स होते हैं, इनकी जो सिम्टम्स होती हैं, जैसे कि आंखों में से काफ़ी ज़्यादा पानी बह रहा होता है, या पिंक आई जो इस डिज़ीज़ को नेम दिया गया है कि पेशेंट की जो आंखें होंगी वो काफ़ी ज़्यादा सुर्ख हो जाएंगी या हल्की हल्की पिंक शेडो देने लग पड़ेंगी, या फिर पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा जलन महसूस होगी, काफ़ी ज़्यादा ख़ारिश महसूस होने लग पड़ेगी। अब ये इस डिज़ीज़ की सिम्टम आ जाती हैं। अब इससे बचने का आसान सा तरीका है कि आप जब भी आपको आँखों में हल्की सी जलन, ख़ारिश महसूस हो, तो ताज़े पानी के साथ अपनी आँखों को धो लिया जाए। रात के टाइम सोने से पहले जो अर्की गुलाब होते हैं, उसके 1 से 2 ड्रॉप आँखों के अंदर डाल लें, या फिर होम्योपैथी की जो मेडिसिन आती है सिनेरेरिया मार्टीमा, इसको आप कोशिश करें कि जब भी आई इन्फेक्शंस का मौसम चल रहा हो, आई इन्फेक्शंस काफ़ी ज़्यादा फैली हुई हों दीगर जगहों पर, तो आप डेली बेसिस पे रात के टाइम 1 ड्रॉप अपनी आँख में डाल लिया करें। अब इस ड्रॉप को इस्तेमाल करने से जो आपकी आइज़ की इन्फेक्शंस होगी उससे आप बच जाएंगे, और आँखों के अंदर अगर हल्की सी चुभन वगैरह आपको महसूस हो रही हो, ख़ारिश महसूस हो रही हो, तो उन चीज़ों से भी आप बच सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि जो आई इन्फेक्शन है, इसके अंदर एक काफ़ी ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है मुख्तलिफ लोगों की तरफ से। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कमेंट्स के अंदर भी पूछा है कि क्या किसी मुतासरा शख्स की तरफ देखने से ये बीमारी लग सकती है कि नहीं। अब इसका आंसर आ जाता है कि जो आई कंजक्टिवाइटिस वाले पेशेंट्स होते हैं या आशूबे चश्म वाले पेशेंट्स होते हैं, इनको देखने से ये बीमारी नहीं लगती, बल्कि अगर मुतासरा शख्स अपने हाथों को अपनी आंखों के ऊपर लगा रहा हो और फिर आपने उसे टच किया हो
उसके हाथों के साथ अपने हाथ मिलाए हों तो फिर ये डिजीज़ हो सकती है कि आपके अंदर मुंतकिल हो जाए। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर किसी मुतासरा शख्स के साथ आप सफ़र कर रहे हैं या किसी को देखा है तो उसको छूने से गुरेज करें, या अगर गलती से छू भी लिया है तो फिर आप सबसे पहले अपने हाथों को वॉश करें। इन सब बातों के बाद लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि होम्योपैथी की कौन सी मेडिसिन आ जाती हैं जो कि आई कंजक्टिवाइटिस वाले या फिर अशुभित चश्म के जो मरीज होंगे उनको इस्तेमाल कराई जाए ताकि वो इस डिजीज से जल्द ठीक हो जाएं। यूफ्रीजिया 30 और बेलेडोना 30 पावर, या अगर ये 30 पावर के अंदर दोनों ना मिलें तो फिर यूफ्रीजिया 200 और बेलेडोना 200 पावर में आपने इस्तेमाल करनी है। ये दो मेडिसिन का जो कम्बिनेशन है इसको इस्तेमाल करने से जो अशुभित चश्म की बीमारी होती है ये जल्द से जल्द ठीक हो जाती है। अब इस मेडिसिन को इस्तेमाल कैसे करना है, एक पानी का गिलास, उसमें इन मेडिसिन के 3-3 ड्रॉप अगर तो बेलाडोना और यूफ्रीजिया 200 पावर के अंदर हो। अगर आपको 30 पावर के अंदर ये दोनों मेडिसिन मिली हैं तो फिर इस मेडिसिन के 5-5 ड्रॉप्स एक पानी के गिलास में आपने 3 टाइम इस्तेमाल करने होंगे। इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से ये डिजीज़ आहिस्ता आहिस्ता आपकी ठीक होने लग पड़ेंगी। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन हो अशुभित चश्म के हवाले से, आई कंजक्टिवाइटिस के हवाले से, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे साथ डिटेल कंसल्टेशन करना चाहते हैं, किसी भी डिजीज़ के बारे में डिटेल से डिस्कस करना चाहते हैं या ऑनलाइन ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा, तो आप कुछ फ़ीस पे करने के बाद व्हाट्सएप के ऊपर मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो लोग फेसबुक के ऊपर ये वीडियो देख रहे हों, इंस्टाग्राम के ऊपर देख रहे हों या फिर टिकटॉक के ऊपर देख रहे हों, वो लाजमी इन डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लीजिएगा और लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। और जो लोग ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करते जाइएगा, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाजमी लाइक करते जाइएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की जो ये वीडियो है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।